हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. What is the nature of eye lens of human eye and that of the image formed at the retina of the eye by it? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be image formed by human eye. तो हमारे पास जो ह्यूमन आई होता है इट इज नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सराउंडिंग के उनको देख सकते हैं. नाउ यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी इमेज हमें दिखाई देती है. तो सबसे आउटर मोस्ट जो पोर्शन होता है इसको हम कॉर्निया का नाम देते हैं. यहाँ से जो लाइट होती है ये ट्रांसपेरेंट सरफेस के थ्रू पार हो जाती है. सेकेंड इसमें हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्वस ह्यूमर का जिसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अकर होता है. नेक्स्ट यहाँ पे सिलियरी मसल्स और जो कन्वर्जिंग लेंस होता है इसका यूज किया जाता है. तो जो सिलियरी मसल्स होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी हेल्प से जो कन्वर्जिंग लेंस होता है इसकी जो यहाँ पे फोकल लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है. और यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस होता है इससे पहले हमारे पास आइरिस का पोर्शन पाया जाता है जो कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है. एंड यहाँ पे जो ब्लैक स्पेसिंग पाई जाती है उसको हम प्यूपिल का नाम देते हैं. तो आइरिस और प्यूपिल मिलके लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं जो कि आईज के अंदर यहाँ पे एंटर करती है. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो आई लेंस है इसके बाद जो पोर्शन पाया जाता है इसको हम यहाँ पे विट्रस ह्यूमर का नाम देते हैं. इसमें भी हमारे पास जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट होती है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो ये लेंस लगा होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है और ये यहाँ पे प्रोटीन का बना होता है. प्रोटीन की लेयर यहाँ पे कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होती है. तो जो भी लाइट यहाँ पे एंटर करती है वो कन्वर्ज हो जाती है और कन्वर्ज होने के बाद जो लाइट रेज होती हैं वो यहाँ पे रेटिना पे जाके मिल जाती है. तो जो रेटिना होता है ये हमारे पास एक तरीके से स्क्रीन का काम करता है और ये सेल्स से मिलके बना होता है जिसमें दो टाइप की सेल्स होती है, एक होती है रॉड सेल और दूसरी होती है कोन सेल. तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस होता है और यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दे, चाहे हम पास रखें चाहे बहुत डिस्टेंस पे रखें, तो दोनों की यहाँ पे जो इमेज होगी वो रेटिना पे जाके ही हमें दिखाई देगी. तो जो भी लाइट रे आती है वो कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू यहाँ पे रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना पे जाके ये मिल जाती है. क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टेड लाइट रे रियल में मिल रही है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई यहाँ पे इल्यूजन किया है कि यहाँ पे जो लाइट रे है वो आते हुए अपीयर होती है. यहाँ पे रियल में लाइट रे मिल रही है और जब भी यहाँ पे रियल में लाइट रे मिलती है रिफ्रैक्शन के बाद उसके बाद जो इमेज बनती है वो रियल बनती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड नेचर की होती है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई. तो इसका जो नेचर होता है ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है एंड दैट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ द आई बाय इट. तो जो इमेज होती है वो हमारे पास यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड नेचर की होती है. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.